हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कर सकें तो मेरी इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा और दोनों ही बहुत आसान हैं और इन दोनों मेथड्स के थ्रू आप 2 मिनट के अंदर एक अच्छी सी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने में कामयाब हो सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं कॉलम सी के अंदर कंट्री के नाम लाना चाहता हूं या कुछ भी डाटा जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में आए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एक डाटाबेस तैयार करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं भी काम कर रहा हूं शीट 1 के ऊपर। जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपके 10 कॉलम है, 20 है, 50 है, जितना भी आपके कॉलम्स हैं, आपको जहां जहां ये लिस्ट बनानी है आप बना सकते हैं। मैं सबसे पहले शीट 2 पर आऊंगा। मैंने यहां पर एक डाटाबेस छोटा सा तैयार करके रखा है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। या मैंने लिखे हैं कंट्री के नेम, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जापान, अमेरिका और इटली। ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे यहां पर इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि मैं जब क्लिक करूं तो ये नाम सामने आए, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे इसके लिए कॉलम सी को सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। कॉलम सी मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इस वाले कॉलम के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। अगर मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना, कुछ रेंज में मुझे चाहिए, तो मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा ऊपर डाटा के टैब में। डाटा के टैब में आने के बाद मैं यहां पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एनी वैल्यू। आप इस वैल्यू को हटाएंगे और यहां पर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे सोर्स पूछ रहा है कि किस जगह से डाटा उठाना है। मैं यहां पर क्लिक करूंगा और शीट 2 के ऊपर चला जाऊंगा। शीट 2 पे जाने के बाद मैंने जो भी डाटाबेस बनाया हुआ है मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर काम करना था तो मैंने ये वाली रेंज सिलेक्ट कर ली और छोड़ दी और उसके बाद ओके करूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखेंगे इस पूरे सेल्स के अंदर ये कंट्री के नेम आ गए मेरे पास। मैंने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप हजारों कॉलम्स में डाटा बेस के जरिए से ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो था मेरा मेथड नंबर 1। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग ऑफिस का बहुत पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सेकंड शीट से आपका डाटा फैच होकर शीट 1 के ऊपर नहीं आता, तो आप लोग शीट 1 के ऊपर भी इस डाटाबेस को बना सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा एक और मेथड आपको बताता चलूं कि दोनों मेथड आपको आने चाहिए, बहुत ही काम के मेथड है। एक ये वाला मेथड था कि यहां से आप लोग डाटा उठा लेते थे। अब एक बंदा कहता है जी मैं यहां पे डाटाबेस नहीं बनाना चाहता, ठीक है, वो चाहता है कि जस्ट यहीं पे उसका सारा काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, यहां पर आपने डाटा बनाना है, आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर ले या उस रेंज आपने लाजमी देनी। मिसाल के तौर पर मैं इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर डाटा में आकर डाटा वैलिडेशन पर आ जाऊंगा और यहां से एनी वैल्यू को हटाकर लिस्ट कर दूंगा। और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मिसाल के तौर पर मैं एयर्स का डाटाबेस बनाना चाहता हूं। मेरे एयर्स में 3-4 किस्म के एयर हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूं जी 2001 आए, उसके बाद मैं कॉमा दे देता हूं, फिर मैं देता हूं जी 2001, फिर कॉमा 2002, फिर कॉमा 2003 और इसके साथ ही मैं कुछ भी दे देता हूं। ए दे दिया, कॉमा देके बी दे दिया, कॉमा देके सी दे दिया, कॉमा देके डी दे दिया, जो भी मेरी वैल्यू है। हर वैल्यू के बाद आपने कॉमा लगाएंगे तो वो अलग अलग कंसीडर करेगा। अब ये आप देखिएगा, मैं इसको ओके करता हूं तो मेरे इस पूरे सेल में ये सारे वैल्यूज जो मैंने सेलेक्ट की थी 2000, 2001, 2002, 3, ए बी सी डी, ये सारी वैल्यूज मेरी इसके अंदर आ चुकी हैं। मैं यहां से जिसको भी सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक वो मेरी डाटा वैलिडेशन बन गई। ये था मैनुअल मेथड। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बनानी है। मुझे इजाजत दीजिए, अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।